मैं चर्चा में जाऊंगा। मेरे साथ मनोज तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दिलीप पांडे, एमएलए आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे। सुनील यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं मेरे साथ। इसके अलावा मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता है जनता दल यूनाइटेड के, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन मैं मनोज तिवारी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। त्याग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और त्याग जोरदार कर रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए अमीश भाई, अरविंद केजरीवाल जी को त्याग अगर करना था तो 6 महीना पहले कर देते। अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूरी में त्याग करने का एक बहाना लिया है। जब उनको बेल मिली तो ये जग जाहिर है, सभी को पता चल चुका है। जिसको नहीं पता चले उसको मैं बता दूं कि उनको कोर्ट ने ये कहा कि अब आप सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते और आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसके बाद तो मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां सीज हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा का बात बढ़ाया आगे। लेकिन सौरभ भारद्वाज जो मंत्री है दिल्ली सरकार में, मनोज जी, जो सौरभ भारद्वाज मंत्री है दिल्ली सरकार में, वो कहते हैं ये बात कोई मायने नहीं रखती दिल्ली का सीएम कौन है, सीएम की कुर्सी कोई मायने नहीं रखती। सीएम की कुर्सी पर जो भी बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है, वो अरविंद केजरीवाल की ही होगी। अब उनका कहना है कि भगवान राम के सिंहासन पर खुद ना बैठकर उनकी खड़ाऊ रखकर भी तो शासन किया था। तो आतिशी शासन करेंगी लेकिन खड़ाऊ होगी अरविंद बाबू की। देखिए, भगवान राम से तुलना करना, भरत जी से तुलना करना, कम से कम उस व्यक्ति का जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हों, इसको कहीं से भी जो भी सुनेगा ना वो हंसेगा और इसको एक बहुत एक शब्द है ना चाटुकारिता, उसमें ही लिया जाएगा। इतना नहीं करना चाहिए, भगवान राम का अपमान नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं और इस भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट ने भी उनको कड़ी सजा दी है। बेल होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद के लायक न समझना, मुख्यमंत्री कार्य के लायक न समझना, ये तो सबके सामने है। इसलिए इस्तीफा तो एक बहाना है। और मैं एक बात बता दूं अमीश भाई आपको कि दिल्ली का जो नुकसान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, अब वो किसी इस्तीफे और 3-4 महीने के मुख्यमंत्री से वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल का ईगो जरूर जीता है, लेकिन दिल्ली हारी है और अब दिल्ली शायद अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं, उनको हम कुछ देर में जोड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ सुनील यादव है। सुनील यादव, ये आपको अरेंजमेंट ठीक लगता है? आप मुख्यमंत्री खुद ना अगर काम कर पाओ और किसी और को बना दो, त्याग आपको लगता है या रिमोट कंट्रोल आपको लगता है, कठपुतली आपको लगता है? देखिए अमीश भाई, क्योंकि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनना है, अभी पार्टी के विधायक दल ने तय किया है। लेकिन जब वो संविधान की शपथ ले, कल अखिलेश जी हमारे कार्यक्रम में आतिशी जी को मिले थे और उन्होंने तो कल ही बधाई दे दी थी उनको। ठीक बात है, अगर कल बधाई दे दी तो उस बात को भी आप कह रहे हैं, वो भी देश के सामने जा रहा है। लेकिन आज जब वो विधायक दल की नेता चुन ली गई और ये तय हो गया कि उनको शपथ लेना है, तो हम भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको बधाई देते हैं और दिल्ली की जनता को भी बधाई देते हैं कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को मिलने जा रही हैं। शीला दीक्षित जी दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, सुषमा स्वराज जी ने भी दिल्ली पर काम किया है और ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, जो हमें उम्मीद है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो सशक्त मुख्यमंत्री साबित। लेकिन चलिए, आप बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी बधाई देंगे कि लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे या 2-3 महीने तक मुख्यमंत्री रहे? सुनील यादव, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए। सशक्त मुख्यमंत्री की बात कही है, नहीं मैंने कहा सशक्त मुख्यमंत्री साबित हो। एक आपको लग रहा है सशक्त मुख्यमंत्री सामने होंगी, साबित होंगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आतिशी खुद कह रही है कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही है, मैं तो बस पद पे हूं बस। अब आप सोचिए। देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूं कि हम लोग
इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। लेकिन हम केवल एक अनुरोध करेंगे आम आदमी पार्टी के जो भी नेता ये कह रहे हैं कि खड़ाऊं रख करके राज कर लेंगे, ये संविधान का अपमान है। जो व्यक्ति भी जिस दिन जिस समय संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री हो जाएगा वो पूरा मुख्यमंत्री होगा। आतिशी जी उतनी मुख्यमंत्री होंगी जितना शीला दीक्षित जी थी, जितना सुषमा स्वराज जी थी, जितने केजरीवाल जी थे, उतने ही मुख्यमंत्री और उतनी ही पावर, उतना ही सम्मान और उतनी जिम्मेदारी। ओके, मनोज तिवारी काउंटर पॉइंट। वो अलग की बात है कि उनकी बधाई दे रहे हैं, आपको भी बधाई देनी चाहिए, लेकिन क्यों कह रही है दिल्ली बीजेपी कि पपेट सीएम होंगी, कठपुतली सीएम होंगी? क्यों लगता है आपको? अमीश भाई, बधाई तो हमने भी दे दिया, जैसे उन्होंने उनका घोषणा हुआ तो हमने भी बधाई दिया, और बधाई देना बनता है। कोई भी मुख्यमंत्री पद पे आता है तो हमें बधाई देंगे। लेकिन मैं सुनील यादव जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये कहना कि खड़ाऊं रख के, या ये कहना कि असली मुख्यमंत्री तो कोई और रहेगा, ये संविधान का अपमान है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सरासर अपमान है। आतिशी जी को ये बात समझनी चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा वो कहेंगी, भले वो 2.5-3 महीने की सीएम हो, क्योंकि 2-2.5 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, 4 महीने बाद चुनाव है। अगर पहले न हुआ तो, जैसा वो चाहते हैं पहले होना, भाजपा उसके लिए भी तैयार है। लेकिन 1-2 बातें महत्वपूर्ण है जो आज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री पद पे आएगा तो उसका इतिहास भूगोल पता चलना चाहिए। अब उसमें जो आतिशी जी के परिवार का अफजल गुरु का समर्थक होना, आतिशी जी का स्वयं एक अर्बन नक्सली की तरह देश विरोधियों से मिलना, दोस्ती रखना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वालों से दोस्ती रखना, अब ये सब बात तो देखो, बड़ी खबर आ रही है। हम उत्तर ना प्रदेश करें तो के भी दूसरा कोई मुख्यमंत्री करेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि दिल्ली की नौटंकी देश देख रहा है। जो दिल्ली में हो रहा है वो देश इस समय देख रहा है। जो दिल्ली में नौटंकीबाजी चल रही है, दिल्ली बीजेपी का भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना है। मेकओवर से आम आदमी पार्टी के धब्बे नहीं मिटेंगे, चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलेगा। बीजेपी का अटैक है, कांग्रेस का भी अटैक है कि आखिरकार सिर्फ कुर्सियां बदली गई है, सरकार वही है। शराब की बोतलें लटका के तो नहीं घूमेंगे अब, यह सवाल पूछा गया है कांग्रेस की तरफ से। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर इस विषय के ऊपर। मनोज तिवारी, आप लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा? अब तो आप इस्तीफा मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। वो आपका गाना है बड़ा फेमस, और राजा जी, उनसे जो आप चाह रहे थे वो कर दिया है उन्होंने। देखिए, ना उन्होंने नहीं किया। देखिए, संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री के रूप में कोई जेल जाता है तो उसी दिन उसको इस्तीफा देना चाहिए, या इस्तीफा 2-4-10 दिन बाद दे दो, पहली बेल पे आए, पहली तारीख पे आए तब दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले कोर्ट ने उनको हटा दिया। मैं शुरू में भी आपसे बोला कि जिस मुख्यमंत्री की फाइल साइन करने की और ऑफिस जाने की ताकत छीन ली जाए, वो फिर किस बात का मुख्यमंत्री? अमीश भाई, तो अब अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में ये एक नाटक रचा है, और निश्चित रूप से चेहरे बदल गए हैं। लेकिन क्या आतिशी जी पहले मंत्री नहीं थी? वो पीडब्ल्यू मंत्री थी, पीडब्ल्यूडी, वो शिक्षा मंत्री थी। बच्चे 1-1 लाख लगातार हर साल फेल हुए, आज सड़कें टूटी हैं, गड्ढा ही गड्ढा है दिल्ली में। तो ये सारी चीजें तो आज कहनी पड़ेंगी, और जो आदमी इतने बड़े पद पे आता है तो उसकी अच्छाई बुराई दोनों सामने आती है। दिलीप पांडे, कांग्रेस पार्टी कह रही है, संदीप दीक्षित को मैं कोट कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के और नेताओं को कोट कर रहा हूं, कभी ये भगत सिंह बन जाते हैं, कभी माता सीता से तुलना करते हैं, ये क्या करेंगे? शराब की बोतलें लटकाकर कहेंगे कि मैं केजरीवाल बनना चाहता हूं। बीजेपी कह रही है कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलता, एक पपेट सीएम का की बात कह के आप बच नहीं सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मकसद को आप समझेंगे तो ये सब कहने के पीछे का उद्देश्य एकदम साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को जो मुफ्त बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक,
बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों की पेंशन, ये सारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में उन्हें मिल रही हैं, भाजपा उसको किसी भी कीमत पे रोकना चाहती है। अब इसके उन्होंने बहुत सारे तौर तरीके निकाले, जिनमें से एक ये था कि भाई डराओ, धमकाओ, तोड़ो, खरीदो, कुछ भी ना हो तो जेल में डाल दो। आपने देखा कि कैसे जो है एक एक करके हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल, एक समय पे तो आम आदमी पार्टी के टॉप 1, 2, 3, 4 सब सारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया, तब भी ये पार्टी नहीं टूटी। ये भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसको भाजपा पचा नहीं पा रही। अब जब कोई सारी कोशिश करने के बावजूद आम आदमी पार्टी को जब ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बौखलाहट में किसी भी किस्म का प्रासंगिक कमेंट नहीं कर पा रही है, तब ये बेसिर पैर के आरोप लगाना और बेकार की बातें करना। पांडे जी नेताओं से नहीं, बेसिर पैर के आरोप आप कह रहे हैं, ये सारे बेसिर पैर के आरोप है। सौरभ भारद्वाज आप ही के मंत्री हैं, आतिशी अब होने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब वो दोनों ये बात कह रहे हैं, एक सेकंड, वो दोनों ये बात कह रहे हैं कि ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। मतलब वो भगवान राम से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़ाऊ रख के सत्ता चलाई जा सकती है। ये सौरभ भारद्वाज का मैं आपको कोट बता रहा हूं, और आतिशी खुद कह रही है ये बात। अब तब बताइए, ये संविधान की धज्जियां उड़ानी नहीं है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है मुख्यमंत्री, एक विधायक भी लेता है। अब आप ये बताइए भाई साहब, भारतवर्ष जो है हमारा, भारतवर्ष जो है, आप भी सत्य सनातन को मानते होंगे, आप भी प्रेरणा लेते होंगे श्री राम के चरित्र से, श्री कृष्ण के चरित्र से, और आप भी जो हमारी माइथोलॉजी है उससे इंस्पायर होते होंगे। सौरभ जी ने जो बात कही या किसी और ने भी जो बात कही, उस बात के मर्म को समझिए आप। मर्म ये है कि आम आदमी पार्टी आज जहाँ भी है, अरविंद केजरीवाल जी की विजनरी लीडरशिप की वजह से है, उनके गाइडेंस, उनके नेतृत्व में हम यहाँ तक चल के आए हैं, और आगे भी उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और देश और दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख रोड़े अटकाए, लाख रास्ते में बाधा अटकाए। अब इस बात को कहने के बहुत सारे धार्मिक, मार्मिक, भावुक तरीके हो सकते हैं। बात के मर्म को समझिए। तो मनोज जी आप भी मानते होंगे, भाव महत्वपूर्ण है, और भाव यही है के चरित्र को